एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसाज के क्या बेनिफिट्स है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। अगर हम मालिश कर रहे हैं तो सही तरीके से मालिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब जाकर पेशेंट में रिकवरी देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपके ब्रेन में या तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है या हेमरेज होती है, जिसके कारण से आपकी बॉडी का कोई भी एक हिस्सा वर्क नहीं करता है, वहाँ के मसल्स की फंक्शनिंग का लॉस होना स्टार्ट होता है, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस भी आने स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम मालिश की बात करते हैं तो ये कैसे हेल्पफुल साबित होती है आपकी रिकवरी के अंदर। जब भी हम मसाज करते हैं तो हमें कैसे करनी है मसाज, बिल्कुल जेंटली लाइट हैंड से नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। आप जब भी मसाज करेंगे, अगर आपको शोल्डर तक मालिश करनी है तो फिंगर टिप से शुरू करते हुए शोल्डर्स की तरफ मूव करेंगे अपने हैंड को। सर्कुलर मोशन में आप मालिश कर सकते हैं, बट बहुत जेंटली करनी है, ज़ोर के मालिश नहीं करनी है। अक्सर आपने सुना भी होगा, जितने भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मना करते हैं मालिश करने के लिए, और ये कहते हैं कि मालिश करने से स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। इसलिए कभी भी किसी को पैरालिसिस होता है और आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बताते हैं कि हमने मालिश करवाई है, तो वो आपको डांटता भी है। तो वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से मालिश नहीं की जाती तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ती चली जाती है, साथ के साथ इंजरी होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इनिशियली पेशेंट को सेंसेशन उतनी नहीं होती, ठंडा गर्म भी मालूम नहीं चल रहा होता है। उस दौरान अगर कोई ज़ोर के मालिश कर देता है तो कभी कभार वहाँ पर फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट आपको हमेशा मना करते हैं मालिश करने के लिए। लेकिन आपको अगर पेन परसिस्ट कर रहा है, स्टिफनेस भी आ रही है, तो आप अगर जेंटली ऑयल अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी वो इम्प्रूव करेगा, साथ के साथ आपकी स्टिफनेस को भी कम करेगा, लेकिन आपको बहुत ही जेंटली करना है। और उसके बाद सीधे फ़ैन, कूलर, एसी के सामने नहीं जाना है। और ड्यूरिंग समर्स जब आप मालिश कर रहे हैं, एक आधे घंटे के लिए अगर आप छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप ल्यूकवार्म वाटर से बाथ ले सकते हैं, या फिर हम स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, या आयुर्वेदिक वाष्प स्वेद होता है, मतलब एक कैबिनेट भी बनाया गया होता है जिसके अंदर आप स्टीम ले सकते हैं, जैसे हम सोना के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं आजकल। तो ये क्या हेल्प करता है, आपने ऑयल लगाया, ऑयल आपकी बॉडी के अंदर गया, आपकी स्किन के थ्रू जाएगा, उस एरिया में जो पेन है उसको खींचना स्टार्ट करेगा। वहाँ पर जब हम स्टीम साथ में लेते हैं तो आपको रिलैक्स्ड फील होगा, तो आपकी बॉडी में जो भी स्टिफनेस आ रही है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी हम अकम्पनीड ले सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जेंटली करनी है मालिश, बहुत धीरे धीरे करनी है, ज़ोर के नहीं करनी है। और जो भी हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि पेन किलर ऑयल्स आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी कर रहे हैं ड्यूरिंग समर्स, तो आप उसको कोकोनट ऑयल में या तिल तेल में डाइल्यूट करके ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और मालिश करने के कुछ देर बाद या तो आप नहा लीजिए, या अगर रात में आप लगा रहे हैं 1 घंटे के बाद गर्म पानी में टॉवल डिप करके उस सरफेस को क्लीन ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी स्किन इन्फेक्शंस ना बने। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मालिश किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, साथ के साथ आपकी रिकवरी भी इन्हांस हो जाएगी। तो इन सारी टिप्स को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कुछ आप पूछना चाहें तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप बात करके पूरी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।